स्वीडन ने फैमिली वीज़ों के लिए जो शराइत हैं उनको मज़ीद सख्त करने का जो है वो फैसला किया है, जिसकी तफसील आज के इस व्लॉग में शामिल है। मैं हूँ स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आपसे गुजारिश कि अगर आपको ये व्लॉग्स अच्छे लगते हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर कीजिए। व्लॉग के बारे में अपनी राय जो है वो कमेंट्स की सूरत में ज़रूर लिखिएगा और पसंद आने पे इसे लाइक भी कीजिए। और इससे पहले एक छोटी सी बात कि जितनी एनर्जी हम दूसरों के मामलात में जो है वो लगाते हैं, सोशल मीडिया पे इधर-उधर बाकी लोगों पे जो जितनी तनकीद करते हैं, उससे बहुत कम वक़्त अगर हम अपने किरदार और अपने अमल पे लगाएँ तो हम बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो चलते हैं जनाब आज के इस व्लॉग की जानिब। स्वीडन की माइग्रेशन की वज़ीर मारिया मेल्मर सिनरगार्ड ने अपनी इत्तेहादी जमात स्वीडिश डेमोक्रेट एसडी के जो इमिग्रेशन से मुतल्लिका तर्जुमान है लुडविग अस्पलिंग उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि स्वीडन ने फैमिली वीज़ों का जो प्रोसेस है, फैमिली रीजंस की वजह से जो लोग स्वीडन आते हैं उनके लिए शराइत को मज़ीद सख्त करने का जो है वो फैसला किया है और इस हवाले से एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी है और इंक्वायरी कमेटी को ये कहा गया है कि वो इस तमाम प्रोसेस का वो जायज़ा ले। जो माइग्रेशन की मिनिस्टर है उनने कहा है कि फैमिली रीजंस की वजह से जिन लोगों को यहाँ पे स्वीडन आना होता है या जो लोग बुलाते हैं, ये उनका बिल्कुल हक है, वो बुला सकते हैं। लेकिन इस वक्त भी स्वीडन की जो शराइत हैं वो बहुत नरम है और हम इसको यूरोपीय यूनियन की जो शराइत हैं, जो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसके कम से कम लेवल पे लेके आना चाहते हैं और बुनियादी तौर पे हम चाहते हैं कि स्वीडन में लोग कम आए। एक तरफ हम असाइलम सीकर्स को भी यहाँ पे कम से कम आने की हमारी कोशिश है कि वो स्वीडन में आए और दूसरे जो डिपेंडेंट हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, जिन लोगों के पास यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस है या स्वीडिश सिटीजनशिप है, वो अपने घर के अफराद को यानी बीवी बच्चों को या उनके जो वालिदैन हैं अगर उनको बुलाते हैं तो उनके लिए शराइत जो है वो काफ़ी सख्त होनी चाहिए। इस हवाले से गुज़श्ता साल मौसम ख़ज़ां में पहले ही उन्होंने कुछ शराइत सख्त कर दी हुई हैं, ख़ुसूसन जो 21 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, जो शादी करके आते हैं या फैमिली रीजंस के लिए, उनके लिए ऑलरेडी शराइत सख्त हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि जो लोग स्वीडन में आएँ उनकी जो मुआशी बोझ है वो हुकूमत में ना पड़े, वो जो बुलाने वाला है उस पे पड़े। इस वक़्त भी अगर कोई शख्स अपने पार्टनर को स्वीडन में बुलाता है तो उसको ये बताना पड़ता है कि कम से कम 10,000 स्वीडिश क्राउन के बराबर उसके पास इतने फंड्स होंगे, महाना आमदन है कि वो उनके अखराजात उठा सकता है और अगर बच्चे हों तो वो तकरीबन 3,200 से 5,300 तक बच्चों की एज के हिसाब से है, इतना उसको शो करना पड़ता है। उसके अलावा उनके पास घर भी होना चाहिए। तो अब जो इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्वीडिश डेमोक्रेट के तर्जमान है इमिग्रेशन के हवाले से, उन्होंने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे आए वो काम उनके पास होना चाहिए, वो काम हासिल करें, उनके पास घर होना चाहिए और वो उन शराइत को पूरा करें और फिर जाके वो इंटीग्रेशन करें। और स्वीडन की जो माइग्रेशन की मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अपने बच्चों को स्वीडन में बुलाना चाहेंगे फैमिली रीयूनिफिकेशन के तहत, तो ये इंक्वायरी कमेटी इस चीज़ का भी जायज़ा ले सकती है कि क्या उनके लिए डीएनए करवाने की जो है वो शर्त लाज़मी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये एक नई पेशरफ्त है। और दूसरा ये है कि अगर यहाँ कोई शख्स जुर्म करता है और उसके बाद उसको यहाँ से स्वीडन से चले जाने का कहा जाता है, वो स्वीडन से चला जाता है, लेकिन उसकी बाकी फैमिली इधर है, तो उसका दोबारा स्वीडन आना जो है ये भी जो है वो मुश्किल बनाया जाए ताकि वो अब जुर्म की वजह से स्वीडन दोबारा ना आ सके। और इस हवाले से जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है उनको ये तमाम किस्म की जो है वो दी गई हैं मैंडेट कि वो इस हवाले से अपनी पूरी रिपोर्ट बना के हुकूमत को पेश करे। इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो दूसरे यूरोपीय ममालिक से जिनके पास वहाँ का लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, जो जैसे इटली से, यूनान से स्वीडन आते हैं और फिर आके अपनी फैमिलीज को बुलाते हैं। उन्होंने कहा जी कि इस चीज़ का जायज़ा लिया जाए, उनके लिए भी शराइत होनी चाहिए। इसमें सिर्फ उन्होंने कहा जो स्वीडिश सिटीजन है उनके लिए किसी हद तक थोड़ी नरमी होगी और उनका लेवल ऐसे ही होगा कि जैसे नॉर्डिक ममालिक के जो बाकी लोग हैं। तो ये तमाम तर जो सिफारिशात हैं उन्होंने कहा जी कि अगले साल 25 अगस्त तक जो इंक्वायरी कमेटी है वो इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेके वो अपनी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। तो इंक्वायरी कमेटी के सामने ये सारा मैंडेट होगा। इसके बाद जब इंक्वायरी कमेटी अपनी ये सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी तो फिर आपको पता है स्वीडन में जो कानून साजी का प्रोसेस है ये इसमें काफ़ी जो है वो वक्त लगता है और अगर इसमें
کوئی بہت جلد بھی قانون سازی ہو سکی تو میرا خیال ہے کہ وہ 2026 سے پہلے نہیں ہو سکے گی۔ بہرحال یہ ایک سمجھے کہ خطرے کی گھنٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو آنے والے 1-2 سال میں اپنی فیملیز کو سویڈن میں بلانا چاہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو یا جو والدین کو، تو ان کے لیے جو یہ انہوں نے جو شرائط ابھی رکھی ہیں، اس میں ایک اور شرط بھی ہے کہ ان کی جو ہیلتھ انشورنس ہے، یعنی ان کی جو صحت کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ان پہ ہونی چاہیے، اور یہ بھی مقصد یہ ہے کہ جو سویڈن کا جو ہیلتھ سسٹم ہے، جو یہاں کے لوگوں کے ٹیکسز کے پیسے ہیں اس پہ بوجھ نہ پڑے، لیکن جو بلا رہا ہے وہ ایک مخصوص مدت کے لیے اس پہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری انہوں نے پرپوزلز دی ہیں، یہ ابھی حتمی نہیں ہے، اب انکوائری کمیٹی اس کا جائزہ لے گی، ان میں سے کون سی پرپوزل جو ہے وہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے، کون سی پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، یا کون سی وہ نئی چیزیں ڈالتی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے بھی جو پروسیس چلنا ہے، اس کے بعد جب قانون بنے گا تو پھر وہ حتمی صورت میں سامنے آ سکے گا۔ لیکن یہ ابھی تک کی اپڈیٹس تھی جو میں نے اس ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ اس حوالے سے اپڈیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو ان ولاگس کی صورت میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور آپ کی پسندیدگی کا شکریہ، اور اس حوالے سے بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور مجھے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔